जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं पिछले 15-16 महीनों से इस देश में अघोषित आपातकाल का माहौल बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, इन सभी को उठा के जेल में डालने का काम किया जा रहा है। और तो और अब एक सूचना ये भी आ रही है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इन भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं इस शादी में परना तौला जाएगा, जो कहते हैं इस शादी में परना तौला जाएगा, जो कहते हैं हमसे लबना खोला जाएगा, इन आधियों से कह दो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मरते दम तक कातिल को कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को कातिल ही बोला जाएगा। आप मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया जी का क्या गुनाह था? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो गुजरात उसको दिखाया जाता है, वो कहती है नहीं, मैंने गुजरात के न्यूज़पेपरों में पढ़ा है दिल्ली में कोई अरविंद केजरीवाल है जिसने बहुत शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, मुझे सरकारी स्कूल देखने जाना है। आप जरा सोचिए, यहाँ पर बैठे हुए एक एक साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद आपसे नहीं बता पाएगा। आपसे पूछा जाएगा तेलंगाना का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, इस धरती के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, हर व्यक्ति के जुबान पर होगा मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। इन बेईमानों ने उस मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डालने का काम किया और उसका एक ही मकसद है, क्योंकि ये भाजपा इस समझ गए हैं कि इस देश में अगर भाजपा को कोई पार्टी हरा सकती है तो सिर्फ एक इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है। और जैसा कि अब्बा क्या कहते हैं, कहते सुपारी जैसी पार्टी। अरे भाजपाइयों, शायद तुम्हारे आंख में किसी ने मिर्चा डाल दिया जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये 10 साल पुरानी पार्टी है जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाया। यही 10 साल पुरानी पार्टी पंजाब में सरकार बनाई। यही 10 साल पुरानी पार्टी गोवा में एक विधायक जितवा कर लाती है। यही 10 साल की पुरानी 2 विधायक गोवा में जितवा कर लाती है। और यही वो आम आदमी पार्टी है जो 14% वोट, 40 लाख वोट और 5 विधायक जितवाने का काम गुजरात के अंदर करती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो पंचायत के चुनाव में 85 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और 200 से ज्यादा बीडीसी और प्रधान जिताने का काम करती है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो निगम के चुनाव में 11 चेयरमैन और 200 से ज्यादा पार्षद और सभासद जिताने का काम करती है। और मात्र 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का गौरव प्राप्त होने का मौका मिला है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इसलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने आया हूं, जिस फर्जी शराब घोटाले में माननीय सांसद संजय सिंह को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, आप लोग सोचिएगा कि उनका गुनाह क्या है? क्या उनका गुनाह यह है कि उन्होंने किसानों के लिए जो काला कानून लाया जा रहा था उसका विरोध किया था? क्या उनका गुनाह यह है कि इन्होंने मोदी अडानी वहां घोटाले के ऊपर अपनी आवाज उठाई? क्या सांसद जी का गुनाह यह है कि इन्होंने कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मदद की? उनका गुनाह ये नहीं है। उनका गुनाह सिर्फ भाजपाइयों को ये लगता है कि जिस सदन में खड़े होके योगी बाबा घंटों तक गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे, उसी सदन में खड़े होकर सांसद संजय सिंह देश के सबसे तानाशाह सत्ताधीश के सामने घंटों तक मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मारी का नारा लगाने का काम कर। ये डर है, लेकिन हमको और आपको रुकना नहीं है। हमको और आपको उनके लिए लड़ाई लड़ना है, आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। बस मैं अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भारत माता की, भारत माता की। संजय सिंह, संजय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
भाई सर्वेश जी जो जिलाध्यक्ष है 2 मिनट अपनी बात रखें। गोलू सोनकर व्यापारी साथियों को लाए, उनका भी हार्दिक बधाई है। सर्वेश जी।